नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, आज हरियाणा के जींद में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की एक महारैली का आयोजन हुआ है। इस महारैली में बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में हरियाणा वासी मौजूद हुए हैं और बहन जी का, उसके साथ साथ जो ताऊ देवीलाल जी हैं, उनकी जो जयंती पर यह जो बड़ा प्रोग्राम बसपा इनेलो गठबंधन की तरफ से किया गया है, इस गठबंधन के तहत बहन जी का वहां पर स्वागत करने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। इस जन सैलाब को कैमरे में कैद करने के लिए साथियों ऐसी कोई जगह नहीं थी जो वहां पर पत्रकार कैमरे में ढंग से उस जन सैलाब को एकत्रित कर पाए। हमने आपको सुबह बताया था, बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी जनसभाएं होती है, ये सिर्फ चुनावी जनसभा नहीं होती है, बल्कि बहुजन समाज की जो संस्कृति है, सामाजिक ताना बाना है, उसको आपको अगर देखना है तो वो बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी जनसभा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसका ये एक प्रकार से सैंपल होती है। उचाना में बताया जा रहा है कि मेले के जैसा वातावरण था। जिस प्रकार से सांस्कृतिक मेले भरते हैं उसी तरह का सांस्कृतिक माहौल बसपा इनेलो गठबंधन की जो चुनावी जनसभा हुई है, इसमें ऐसा माहौल बना हुआ था। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से साथियों आए हैं, आपने भी वो जरूर देखे होंगे। बहरहाल इस बड़े मौके पर बहन जी ने एक बड़े सवाल का जवाब भी दिया है। आप जानते हैं, बसपा इनेलो ने कहा है कि हमारा जो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो अभय सिंह चौटाला जी होंगे। अगर बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनती है तो उस सरकार का जो मुखिया होगा वो अभय सिंह चौटाला जी होगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, अगर बसपा इनेलो गठबंधन में से इनेलो गठबंधन का जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, वो तो मुख्यमंत्री बन रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने उसका समर्थन किया है और वो प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई हमारा गठबंधन का जो मुख्यमंत्री होगा वो अभय सिंह चौटाला जी होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर सरकार बन जाती है तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में क्या आएगा? ये लगातार साथियों सवाल मन में आ रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल साथियों हो सकता है आपने सुना होगा, बहुत कम ये सवाल है जो उठा है, लेकिन कई दिनों से हमारे मन में आ रहा था। आज उस सवाल का बहन जी ने जवाब दे दिया है। आपने गौर से अगर बहन जी की जो चुनावी जनसभा है, चुनावी जो उनका संबोधन है वो सुना है, तो अंत में बहन जी ने कहा है, बहन जी जब अपना जो संबोधन था लगभग उनका पूरा हो रहा था, जब वो अपना यूपी की सरकार में उन्होंने जो कामकाज किए थे जनमानस के लिए, उन कामों को जब वो वहां पर हरियाणा वासियों के लिए गिना रही थी, तब बहन जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर बनती है तो हमारा मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी होंगे और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने शासन यूपी में दिया है उसी तरह का शासन हम आपको हरियाणा में देने का काम करेंगे। उसके बाद बहन जी कहती हैं, इस गठबंधन के तहत हम 2 उप मुख्यमंत्री भी देंगे। एक मुख्यमंत्री तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ 2 हम डिप्टी सीएम भी बनाएंगे। एक डिप्टी सीएम पिछड़ा या सवर्ण समाज से होगा और जो दूसरा डिप्टी सीएम है वो साथियों आप सुनकर चौंक जाएंगे, बहन जी ने कहा है जो दूसरा डिप्टी सीएम होगा वो दलित समाज से हम बनाएंगे। तो ये बड़ी मांग थी और ये बड़ा मुद्दा बहन जी ने साथियों कह सकते हैं कि शांत किया है। इनेलो के हिस्से में मुख्यमंत्री आ रहा था तो बसपा के हिस्से में क्या आएगा? कयास लग रहे थे कि बड़े मंत्रालय आएंगे, लेकिन बहन जी ने साफ कर दिया है बसपा की क्या मांग रहेगी। इनेलो पार्टी के साथ जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो बहन जी ने मंच से ही साफ कर दिया है और अभय सिंह चौटाला जी को साफ साफ कह दिया है कि भाई आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो आपको नकेल गिरने के लिए आपको खुला नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी पार्टी का एक डिप्टी सीएम होगा, डिप्टी सीएम भी होगा और वो होगा दलित समुदाय से। बहन जी ने बड़ी जो मांग है साथी वो यहाँ पर इनेलो पार्टी से की है और हरियाणा वासियों के लिए जो दलित समुदाय है उनके लिए बड़ा उपहार बहन जी ने देने का काम किया है। साथ साथ में बहन जी ने यह भी कहा है पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट से दूसरा डिप्टी सीएम भी हम हरियाणा वासियों को देने का काम करेंगे। तो बहन जी ने हरियाणा में जो जनसभा हुई है, इस जनसभा के माध्यम से अपना जो कामकाज है वो तो गिनाया ही है, साथ में हरियाणा वासियों के लिए उन्होंने सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए डिप्टी सीएम और दूसरा जो डिप्टी सीएम है वो पिछड़े वर्ग से या
अपर कास्ट से देने का वादा बहन जी ने मंच से किया है। तो बड़ी खबर है साथियों, बसपा इनेलो गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री इनेलो का जो महासचिव है अभय सिंह चौटाला जी होंगे और डिप्टी सीएम बहुजन समाज पार्टी के होंगे, जिनमें एक दलित समुदाय का होगा और दूसरा पिछड़ा या अपर कास्ट से हो सकता है। और फिर सरकार बनने पर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे माननीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का, बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा।